बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वह है बन कबाब। ये कराची के मशहूर जो बन कबाब वो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे बनता है। तो किचन में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ बन कबाब कैसे बनते हैं। बन कबाब बनाने के लिए मैं एक मेरे पास पतीला है, इसके अंदर मैंने 2 कप चने की दाल को रात को ही सोख करके रखा हुआ है। ये 2 कप चने की दाल है। आप इसको कम से कम 4 से 5 घंटे लाजमी सोख करके रखें, लेकिन मैंने रात को ही सोख करके रखा हुआ है। तो मैं अभी शामिल कर दूंगा इसमें 1 कप पानी। आप पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा ताकि दाल बिल्कुल गल जाए और बहुत लिक्विड भी ना हो। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा, मेरे पास एक अदरक का टुकड़ा है वो, और 4 से 5 लहसुन के जवे, और 10 से 12 मैं इसमें डाल दूंगा गोल साबित लाल मिर्च। और मेरे पास है 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैं इसमें डालूंगा, पाउडर है। और 1 टेबल स्पून इसमें है धनिया पाउडर, और इसमें मैं डालूंगा 2 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नमक मैं बाद में चखूँ भी है, जब मैं इसमें आलू डालूंगा तो फिर तब मैं नमक भी चेक करूँगा। और मेरे पास है 1 अदद प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर लें। तो मेरे पास है 4 से 5 बड़ी इलायची, वो डाल दें। और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 लौंग। इन सब चीज़ों को मैं अभी अच्छी तरह पका लूँगा जब तक दाल बिल्कुल गल जाए और अच्छी तरह सूख जाए। तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका अगला प्रोसेस। बंद कबाब की चटनी बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर ले लिया है, और मैं इसमें डालूँगा 1 टमाटर, और मेरे पास तकरीबन है 4 टेबल स्पून है इमली का पल्प, और मेरे पास है आधा कप हरा धनिया, और आधा कप मेरे पास है पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून चीनी, और मैं इसमें डालूंगा 2 जवे लहसुन के, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगा। फिर इसको मैं दही में ऐड करूँगा। तो बाकी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप दही ले लिया है, इसको मैं हल्का सा फेंटूँगा। और सब जो मैंने किया था ना, पुदीना धनिया सब ग्राइंड, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगा। आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, जस्ट मिक्स करना है। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा तकरीबन आधा टीस्पून चाट मसाला। तो इसको थोड़ा थिक ही रखना है, बहुत पतला नहीं है, क्योंकि बंद कबाब की जो चटनी होती है ना थोड़ी थिक ही होती है। तो बस इस तरीके से। तो ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बंद कबाब की चटनी रेडी हो गई है। दालों को मैंने अच्छी तरह पका लिया है, इसके अंदर जो साबित मसाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है मैशर के साथ। आप इसको मशीन में नहीं डालें, मैशर के साथ मैश कर लें। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा, मेरे पास 3 आलू हैं बॉयल किए हुए, वो भी मैं इसमें शामिल करके उसको भी अच्छी तरह मैश करके इनको यकजान कर लूँगा। मैंने दाल और आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लिया है, इस फॉर्म में आ गया है। तो मैं अभी इसकी पैटीज़ बना लेता हूँ। तो मैंने पैटीज़ बना ली हैं, अभी मैं इनको फ्राई करूँगा। मैंने 2 अंडे अच्छी तरह बीट कर लिए हैं।
मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लिया है और मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो मैं अभी इसके अंदर जो पैटीज़ मेरे पास है उसको अच्छी तरह कवर करके ना खूब अच्छी तरीके से मैं इस पैटीज़ को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा। आपको जितने बर्गर बनाने हो उस हिसाब से आप पैटीज़ फ्राई कर लें। मैं अभी बना रहा हूँ 4, तो मैं 4 पैटीज़ फ्राई करूँगा। आप दोनों साइड से पैटीज़ को फ्राई कर लें। तो पैटीज़ में मेरी ऑलमोस्ट डन है और मैंने साथ में बर्गर भी लगा दिए हैं। इसको काट के ऐसे आप कोई सी भी बर्गर यूज़ कर सकते हैं, लंबे स्क्वायर कोई सी भी। आपने इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है बर्गर को भी, फिर इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो पैटीज बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा चटनी जो मैंने बना के रखी थी दोनों साइड के ऊपर। चटनी को अच्छी तरह लगाइएगा, इससे भी बर्गर का अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं एक एक पैटी बर्गर ऊपर रख दूंगा। अच्छे तरीके से और मैं उसके ऊपर लगा दूंगा अनियन रिंग लगा दूंगा अच्छी तरीके से। और अनियन को खूब लगाइएगा अच्छी तरीके से, अनियन से ही इनका मज़ा आता है। आप चाहे तो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केचप पैटीज में नहीं डालता, साथ में रख देता हूँ। और फिर इनको कर दूंगा कवर करने के बाद मैं इनको दोनों तरफ से एक दफ़ा फिर सेक लूँगा, सेम उसी तरीके से जिस तरह वो बाज़ार में करते हैं। अच्छी तरह इनको सेक लूँगा दोनों साइड से, थोड़ा प्रेस कर दूंगा। मैं इनको दोनों साइड से सेक के फिर इनको मैं हाफ कर लूँगा, फिर उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बंद कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इसकी चटनी भी बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कराची स्टाइल में बंद कबाब बने हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।